राजा भैया रघुराज प्रताप सिंह जनसत्ता लोकतंत्र के प्रमुख आज कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जिस तरह उनके बयान लोकसभा चुनाव को लेकर आए हैं उनसे साफ लग रहा है कि भाजपा की 3 सीटें संकट में फंसने जा रही हैं। कौशांबी, प्रतापगढ़ और इलाहाबाद, इन सीटों पर राजा भैया प्रताप सिंह बाहुबली और कुंडा के विधायक समर्थन नहीं कर रहे हैं भाजपा को। जिस रणनीति की तलाश थी भारतीय जनता पार्टी को पूर्वांचल में कि कमल खिलाया जाए, इन सीटों पर जौनपुर हुआ और कौशांबी हुई और एक बार फिर इलाहाबाद, ठीक है, इन सीटों पर भाजपा कमल खिलाना चाहती थी। और जो ठाकुर कुनबा है देश का और उत्तर प्रदेश का, वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से नाराज है और इसी चैलेंज का भारतीय जनता पार्टी सामना कर रही है। और यहाँ योगी आदित्यनाथ सीएम है। योगी आदित्यनाथ और अमित शाह के बीच जो कोल्ड वार चल रहा है, अमित शाह चाहते हैं कि इन सीएम को मत भेज दिया जाए, सीएम योगी आदित्यनाथ को, इसलिए वह योगी के बिना पूर्वांचल में कमल खिलाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी तरह उन्हें जौनपुर पर जो सीट थी कृपा शंकर को प्रत्याशी बनाया था, तो वहीं बीएसपी से श्रीकला रेड्डी को प्रत्याशी बनाया था जो धनंजय सिंह बाहुबली की पत्नी थी। तो किसी तरह कन्वेंस कर लिया जौनपुर के बाहुबली और पूर्व सांसद धनंजय सिंह को। लेकिन अब उनके सामने जो चैलेंज था, उनके सामने जो चैलेंज की वजह से बाहुबली धनंजय सिंह ने भाजपा के सामने नतमस्तक हो गए और सिलेंडर कर दिया और अब वो भाजपा के कृपा शंकर सिंह को चुनाव लड़ेंगे। लेकिन जो बाहुबली और कुंडा के विधायक जन सत्ता दल के प्रमुख रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भाजपा के सपनों पर पानी फेर दिया। उन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हम भाजपा के साथ समझौता नहीं करेंगे, गठबंधन नहीं करेंगे, वह किसी को समर्थन नहीं करेंगे। बाद में मीडिया सूत्रों के दावे के अनुसार बताया जाता है, TPN20 न्यूज के जो हवाले से खबर मिली है कि उसमें यह कहा गया है, राजा भैया ने कहा है जो कि राजा भैया समाजवादी को समर्थन करेंगे। तो यहां पर जो दिलचस्प मुकाबला है 3 सीटों पर, जब राजा भैया ऐसे स्थिति में अगर अखिलेश यादव को, समाजवादी को और इंडिया गठबंधन को समर्थन करेंगे, तो इससे साफ हो रहा है कि इंडिया गठबंधन आगे 3 चरणों में बेहतरीन रिस्पांस लेगा, बेहतरीन अपनी पोजीशन बनाएगा। वैसे तो जो मीडिया बता रही है और कि जो 4 चरणों के मतदान हुए उसमें इंडिया गठबंधन की सरकार आ रही है। तो उधर अमित शाह ने बंगाल में कहा है कि हम 4 चरणों में 370 सीट पा चुके हैं। तो किन राजनीतिक किस पार्टी के लोगों को विश्वास किया जाए, ये तो 4 जून को पता चलेगा। लेकिन यह हकीकत है, इंडिया गठबंधन ने अपनी बढ़त बना ली है, मोदी इस बार सत्ता में नहीं रहेंगे, ऐसा मीडिया सूत्रों का दावा है, ऐसे राजनीतिक विश्लेषणों का, पंडितों का दावा है। तो 3 सीटों पर भाजपा को बहुत बड़ी शिरकत का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि कौशांबी जो लोकसभा सीट है वहां से विनोद सोनकर भाजपा प्रत्याशी हैं और वो लगातार राजा भैया रघुराज प्रताप के कॉन्टैक्ट में, उनसे कन्वेंस करना है, उनसे मीटिंग करना है, उन्हें अपने पाले में करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जब राजा भैया ने साफ कर दिया दोस्तों कि हम किसी के साथ समझौता नहीं करेंगे, लेकिन दूसरे बयान में उन्होंने कहा कि हम समाजवादी को सपोर्ट कर सकते हैं। उधर अखिलेश यादव ने भी बयान देकर कहा है ट्विटर एक्स के माध्यम से कि अगर राजा भैया हमारे साथ आते हैं तो उनका स्वागत है। तो दोनों के बीच में खिचड़ी पक सकती है। उधर राजा भैया को भी लग रहा है कि इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी तो मेरा क्या होगा। तो ये जो राजनीतिक लोग होते हैं सत्ताधारी सरकार के साथ होते हैं। तो अगर मोदी सरकार जाती है तो जो बाहुबली राजा भैया हैं वो भाजपा का साथ छोड़ चुके हैं और वह इंडिया गठबंधन के साथ आए, अखिलेश के साथ जाएंगे। तो कमल के रास्ते में संकट पैदा हो रहे हैं। कमल को जो कीचड़ में खिलने की बात मोदी कहते थे वो दलदल में घुसा मतलब चला जा रहा है। तो अब ये दलदल से कैसे निकलेगा। और इन 3 प्रतापगढ़ से जो भाजपा सांसद हैं, ये जो प्रत्याशी हैं सुमन लाल गुप्ता हैं और ये अपना दल और बीजेपी के प्रत्याशी हैं। और जबकि दूसरी तरफ समाजवादी से डॉक्टर ऋषि पटेल प्रत्याशी हैं। ये समाजवादी अपना दल कामरेड समाजवादी जो पल्लवी पटेल की पार्टी है उनके प्रत्याशी हैं, पल्लवी पटेल और समाजवादी के। जबकि संगम लाल गुप्ता भाजपा अपना दल जो अनुप्रिया पटेल उसकी पार्टी थे। तो दोनों बहनों के बीच में घमासान है पूर्वांचल में। ये जो अपना दल के सोनेलाल पटेल थे उनकी बेटियां हैं, दोनों अपने अपने रास्ते चल रही हैं। एक इंडिया गठबंधन के साथ है दोस्तों, दूसरी एनडीए के साथ है। और पिछली साल 2 सीटों पर अपना दल की अनुप्रिया पटेल ने जीत दर्ज की थी। इस बार जो अनुप्रिया पटेल है उनकी टक्कर पर जो पल्लवी पटेल है वो कितना इंडिया गठबंधन को सपोर्ट दे पाती हैं, ये तो 4 जून का इंतजार है। और इलाहाबाद लोकसभा सीट पर बात करें तो जहां पर नीरज पटेल प्रत्याशी हैं जो केसीलाल त्रिपाठी के पुत्र हैं और इस बार उन्हें भारतीय जनता पार्टी ने मैदान में उतारा। तो उनकी चक्कर पर उज्जवल रमन को कांग्रेस ने प्रत्याशी बनाया। तो दोनों के बीच में क्या घमासान होगा। राजा भैया जब समाजवादी इंडिया गठबंधन के घटक बनते हैं तो इससे साफ हो गया कि
वहां पर समाजवादी इंडिया गठबंधन का जो प्रत्याशी है, चाहे वो कांग्रेस का, चाहे वो समाजवादी का हो, चाहे वो अपना दल का, उन सब पे बेहतरीन पोजीशन बनेगी। भारतीय जनता पार्टी पूर्वांचल में ये जो बाहुबली हैं, चाहे वो अभय सिंह हुए और चाहे धनंजय सिंह या फिर राजा भैया रघुराज प्रताप सिंह, इन तीनों के बल पर कमल खिलाना चाहती थी पूर्वांचल में, लेकिन धनंजय सिंह को छोड़कर राजा भैया ने बाय बाय टाटा कर दिया है एनडीए को, भाजपा को। जो मीटिंग हुई थी अंडरग्राउंड राजा भैया की अमित शाह से, मीडिया सूत्रों ने बताया था कि इस बार जो है राजा भैया के साथ मिलकर पूर्वांचल पर 3-4 सीटों पर भाजपा फतेह करेगी। लेकिन यहां पर राजा भैया ने जिस तरह भाजपा को समर्थन नहीं दिया है, समाजवादी को समर्थन करेगी, उससे साफ लग रहा है कि राजा भैया का ये कदम इंडिया गठबंधन को सपोर्ट करने वाला है। और इंडिया गठबंधन की 3 चरणों पे बढ़त के कारण राजा भैया को भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन यूपी से बहुत मजबूत स्थिति में सरकार बनाने के लिए आगे बढ़ रहा है। तो इसी के चलते राजा भैया का जो कदम है, 3 चरणों में पछड़ने के बाद भाजपा को लग रहा था कि चौथे चरण में हम रिकवर कर लेंगे, राजा भैया को साथ जोड़कर पूर्वांचल की सीट पर कब्जा कर लेंगे, पूर्वांचल की सीटों को जीत लेंगे। लेकिन राजा भैया को लग रहा है कि भाजपा सिर्फ अपने मतलब के लिए यूज करती है और अपने मतलब में यूज करने के कारण उन्होंने भाजपा को टाटा बाय बाय कर दिया है। समाजवादी को समर्थन को उन्हें रुख अख्तियार करा है। तो समाजवादी के रुख अख्तियार करने के कारण वह इंडिया गठबंधन को मजबूत करें। अगर राजा भैया की बात किया जाए तो राजा भैया ने 2018 में जनसत्ता जनतांत्रिक पार्टी बनाई थी और उस पार्टी को बनाने से उन्हें भाग अजमाना शुरू किया दोस्तों, जिसमें राजा भैया ने 2019 में 2 लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ा, लेकिन दोनों पर हार गए। और प्रतापगढ़ के पूर्व जो सांसद थे अक्षय प्रताप सिंह और कौशाम्बी के पूर्व शैलेंद्र कुमार को चुनाव लड़ाया था, दोनों हार गए। फिर राजा भैया ने 2022 में विधानसभा बीपी का चुनाव लड़ा, जिसमें उन्होंने 24 प्रत्याशियों को मैदान में उतारा, जिसमें मात्र 2 सीट कुंदा और बाबागंज सीट पर जीत दर्ज की और 22 सीटों पर हार का सामना करना पड़ा। कुंडा से राजा भैया उर्फ रघुराज प्रताप जीते थे, जबकि बाबागंज से विनोद सरोवर जीते थे। राजा भैया ने अमित शाह से बंगलौर में मुलाकात की, तो ये कयास लगा जा रहे थे कि राजा भैया भाजपा के साथ जाएंगे, एनडीए को मजबूत करेंगे। जब उन्हें लग रहा कि उन्हें समर्थन नहीं, उनका प्रत्याशी नहीं है, तो इन्हीं के चलते उन्होंने भाजपा को बाय बाय टाटा कर दिया। तो राजा भैया का ये कदम आपको क्या लगता है कि राजा भैया ने सही किया या गलत किया, या समाजवादी उनके लिए सही है, या फिर भाजपा गलत थी, या इंडिया गठबंधन की सरकार बनने के चांस बन रहे हैं? दोस्तों अपना कमेंट करें, मेरे साथ जुड़े रहे। दोस्तों गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बिना चले जाते हैं, लाइक नहीं करते दोस्तों। तो मेरे कंटेंट में दम है, आपको लग रहा है कुछ सीखने वाला है, ये आपको लग रहा है कि ब्रेकिंग न्यूज है, आपको लग रहा है कि मैं बेहतरीन कंटेंट दे रहा, तो जरूर सपोर्ट करें और अपने अपने परिवार का ख्याल रखें। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।